So hello everyone and welcome to a brand new series on web development with Flask on PyFlix। तो इस सीरीज में हम सीखने जा रहे हैं वेब डेवलपमेंट विद फ्लास्क। फ्लास्क एक बैकएंड फ्रेमवर्क है जिससे आप क्रिएट कर सकते हैं सर्वर्स फॉर APIs, वेब ऐप एंड स्टफ्स लाइक दैट। तो सबसे पहला सवाल आता है कि वाई यू शुड लर्न फ्लास्क। फर्स्ट, इट इज़ ईजी टू लर्न। आपको अगर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखना है तो स्टार्टिंग विथ फ्लास्क इज़ ईजीएस्ट। एंड अगर आपको एक बार फ्लास्क आ गया एंड देन गोइंग टू अनदर फ्रेमवर्क इज़ मच मोर ईजियर। तो बेसिकली आप फ्लास्क को एज ए इनिशियल स्टेज ऑफ वेब डेवलपमेंट के लिए सीख सकते हैं और इससे काफ़ी पावरफुल वेब ऐप एंड APIs क्रिएट कर सकते हैं। और फ्लास्क एक माइक्रो फ्रेमवर्क है। इसका मतलब ये नहीं कि एक छोटा फ्रेमवर्क है या इनकम्प्लीट सा फ्रेमवर्क है। इसका मतलब ये है कि फ्लास्क कम विथ ओनली सम कोर फंक्शनैलिटीज़ और एडिशनल चीज़ें आप लाइब्रेरीज के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब इसमें पहले से ही रैप्ड अराउंड डेटाबेस वैलिडेशन लेयर और ऐसी चीज़ें इंस्टॉल नहीं है। यू हैव टू मैनुअली डू दैट इफ़ यू आर रिक्वायरिंग दैट बाय इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज और अनदर कंपोनेंट्स। तो फ्लास्क एक माइक्रो फ्रेमवर्क है। इसका मतलब कि ये काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं आप। अलग अलग चीज़ें इसमें ऐड ऑन करके अपने फ्रेमवर्क को चाहे जैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। काफ़ी फ्लेक्सिबल है इन द सेंस। अनदर कोर थिंग लर्निंग फॉर फ्लास्क इज यू गेट डीप इंसाइट इनटू कंसेप्ट्स ऑफ बैक एंड फ्रंट एंड एंड API डेवलपमेंट, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इस सीरीज़ के लिए जो प्री रिक्वेस्टेड है जो आपको आना चाहिए वो है ओनली थिंग इज पाइथन। यू शुड नो बेसिक सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन। बिफोर स्टार्टिंग द सीरीज अपन थोड़ा सा वेब ऐप का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं कि एक वेब ऐप होता कैसा है। वेब ऐप में बेसिकली एक सर्वर होता है जो अपन अपने इन सीरीज में बनाएंगे बेस्ड ऑन फ्लास्क। फ्रंट एंड में 3 लैंग्वेजेस होती है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML यूज़ होती है फॉर क्रिएटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज, CSS डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होती है और जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड यानी ब्राउज़र के अंदर कोई कंप्यूटेशन करनी है या कोई प्रोग्रामेटिकली चीज़ें करनी है तो वो जावास्क्रिप्ट में होती है। नाउ अपन अपने जो बैकएंड सर्वर उसको डेटाबेस से लिंक कर सकते हैं कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए। और अपने पास एक फ़ाइल सिस्टम एक्सेस भी होता है जिसमें अपन अपनी सारी फाइल स्टोर कर सकते हैं सर्वर पे। तो अपन बेसिकली इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं अमेज़ॉन का। जैसे आपने एंटर किया amazon.in, जैसे ही आपने डोमेन एंटर की मल्टीपल प्रोसेसेस के थ्रू इस डोमेन नेम से पता क्या रहता है कि नियरेस्ट सर्वर कौन सा है इस डोमेन नेम का जहाँ से एक्सेस हो सकती है। तो उस सर्वर पे अपने क्लाइंट से पे गेट रिक्वेस्ट जाती है। गेट रिक्वेस्ट मतलब अपना क्लाइंट सर्वर से फाइल्स डिमांड कर रहा है। पोस्ट मतलब अपना क्लाइंट से डेटा जा रहा है सर्वर पे और गेट से डेटा आ रहा है क्लाइंट पे फ्रॉम द सर्वर। जैसे ही आपने डोमेन नेम एंटर की अपने सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है कि ये जो क्लाइंट है ये इस पेज को रेंडर करना चाह रहा है। तो जैसे ही गेट रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है तो वो सारी फाइल्स अब अपने फाइल एक्सेस सिस्टम से सर्वर क्लाइंट साइड पे भेजता है और क्लाइंट साइड पे वो पेज लोड हो जाता है ना। अब बात आती है वहाँ पे सर्च बार होता है। सर्च बार में मैंने अगर सर्च किया जैसे सैमसंग, तो वहाँ पे जितने भी सैमसंग के प्रोडक्ट है वो आने चाहिए। तो उस वक्त क्या होता है, जैसे आपने सैमसंग टाइप किया और जैसे सर्च बटन क्लिक किया तो उस वक्त एक पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट होती है जिससे जो आपकी क्वेरी थी सैमसंग वो पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू वो डेटा सर्वर पे जाता है और डेटा सर्वर उसे प्रोसेस करके एक नया वेब पेज रिटर्न करता है जिस पे सैमसंग प्रोडक्ट सारे शो हो रहे होंगे। तो वो भी सारा पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू रिटर्न डेटा आता है और वो रेंडर होकर आपको फ्रंट एंड पे दिखता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था कि गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे काम करती है और ये जितना भी डेटा आ रहा जा रहा होता है फ्लास्क सर्वर पे वो उस पर अलग अलग ऑपरेशन कर सकता है, उसे डेटाबेस में भी स्टोर कर सकता है और काफ़ी कुछ कंप्यूटेशन कर सकता है। ये होती है एक बेसिक स्ट्रक्चर एक वेब ऐप की कि वो कैसे काम करता है। इसे और डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन फर्दर पार्ट ऑफ द सीरीज़ में। अब अपन बात आ जाते हैं API डेवलपमेंट में। तो API डेवलपमेंट काफ़ी यूज़फुल है जब आप AI/ML मॉडल्स बना रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैंने बनाया एक इमेज क्लासिफिकेशन मॉडल जो इमेज की क्लास प्रिडिक्ट करता है। जैसे कि मेरे पास एक डॉग की इमेज है तो मेरा मॉडल को प्रिडिक्ट करना है कि एक डॉग है, एक ह्यूमन है तो ह्यूमन, कैट है तो कैट, ऐसे उसको अलग अलग क्लास में इमेजेस को क्लासीफाई करना है। तो ऐसे मॉडल को डिप्लॉय करने के लिए आपको पूरा मॉडल लोड करना पड़ेगा जो साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है। टेंसरफ्लो का पूरा सेटअप करना पड़ेगा आपके सर्वर पे। इनकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स भी काफ़ी अलग होती है। तो ये पूरा सर्वर सेटअप अगर आपको ये मॉडल अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इंप्लीमेंट करना है तो ये पूरा सेटअप आपको हर बार सब में करना पड़ेगा।
तो उसके लिए अल्टरनेटिव होता है आप फ्लास्क के थ्रू उस मॉडल को एपीआई में कन्वर्ट कर दो कि एक फ्लास्क सर्वर बनाओ और सर्वर के अंदर इस मॉडल को इंटीग्रेट कर दो पाइथन में, और ये पूरा एक कंबाइंड एपीआई बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आप गेट रिक्वेस्ट भेज रहे हो इस फ्लास्क एपीआई सर्वर पे उस इमेज के साथ, मतलब गेट रिक्वेस्ट उस इमेज के साथ आती है, फ्लास्क सर्वर उस इमेज को लेता है, टेंसरफ्लो को देता है, टेंसरफ्लो उस इमेज को प्रोसेस करके क्लास देता है और फ्लास्क सर्वर वो जो क्लास प्रिडिक्ट है उसे रिटर्न कर देता है और वो रेंडर हो जाती है। तो इसके थ्रू आप उस यूआरएल से उस मॉडल को यूज़ कर सकते हो यूजिंग दिस एपीआई, जो काफ़ी यूजफुल चीज़ है और उस मॉडल को आप मल्टीपल प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट कर सकते हो विदाउट पूरे स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करना हर प्रोजेक्ट में। आप डायरेक्ट उस एपीआई के एक्सेस से उसको एक्सेस कर सकते हो। नाउ कमिंग टू सेटअप, इस सीरीज़ में आगे बढ़ने से पहले ये पूरा सेटअप आप सबके कंप्यूटर में होना चाहिए। फर्स्ट आपके कंप्यूटर में पाइथन 3.6 से ग्रेटर वर्जन इंस्टॉल, 3.6 या 3.6 से ग्रेटर वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए। पाइथन पाथ वेरिएबल में एडेड होना चाहिए, पिप इंस्टॉल होना चाहिए। विंडोज़ पे ये सब करना काफ़ी सिंपल है, यू जस्ट सिंपली हैव टू गो टू python.org/downloads और यहाँ पे जाने का जैसे ही आप लेटेस्ट बिल्ड की एक्सी डाउनलोड करेंगे उसका सेटअप कुछ ऐसा दिखेगा। तो आपको यहाँ पे चेक बॉक्स क्लिक करना है कि ऐड पाइथन जो भी आपका वर्जन है टू पाथ, और यहाँ पे आपको ये इंस्टॉल बटन क्लिक करना है जहाँ पे ये आईडीएली पिप सबके साथ इंस्टॉल हो जाएगा। और लिनक्स उबंटू के लिए आप ये स्टेप्स फॉलो करें टर्मिनल में और मैक के लिए ये वाले। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है अपना सेटअप पार्ट। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट बिल्डिंग। तो प्रोजेक्ट बिल्डिंग के लिए अपन जो सेटअप यूज़ करेंगे वो है टर्मिनल एंड टेक्स्ट एडिटर। अपन कोई भी कंपाइलर यूज़ नहीं करने वाले क्योंकि टर्मिनल गिव मोर सिस्टम एक्सेस, कि मतलब टर्मिनल से अपन सिस्टम के ज़्यादा क्लोज होंगे और अपने पास ज़्यादा ऑपरेशनल पावर होगी। तो सबसे पहले अपन टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। अपन अपना प्रोजेक्ट डेस्कटॉप पे ही क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले ये अपना टर्मिनल का विंडो, सबसे पहले अपनी फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं। ना आई थिंक आपको सही से विजिबल होगा ये। तो अपन यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। सबसे पहले अपन टाइप करके देखते हैं PWD, इसका मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। करेंटली अपना टर्मिनल कहाँ पे काम कर रहा है, ये काम कर रहा है होम में, मेरा यूज़र नेम / डेस्कटॉप में अपन ना टर्मिनल खुला हुआ है। तो इस डायरेक्टरी के प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी फाइल्स है उसको चेक करने का तरीका होता है LS से अपन को दिख रहा है अपने पास ये फोल्डर्स है, बॉयलर फ्लास्क, बॉयलर प्लेट, मास्टर, प्रोजेक्ट इन्फिनिटी करके ये 3 फोल्डर्स है जिनके नाम आ गए। ये दोनों फोल्डर्स नहीं दिख रहे क्योंकि सिस्टम फोल्डर्स हैं इसलिए वो यहाँ से एक्सेस नहीं हो रहे। तो इन फोल्डर के साथ ही अपन को यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। तो उसके लिए कमांड होता है mkdir से मतलब मेक डायरेक्टरी। अपन एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं इस कमांड के थ्रू जिसका नाम रख देते हैं flask_series। तो ये अपना फोल्डर क्रिएट हो चुका है। ओके, तो अब इस फोल्डर के अभी अगर मैं इस फोल्डर को यहाँ से खोल लेता हूँ GUI के थ्रू, और ये अपना टर्मिनल, इस फोल्डर को अपन ने पहले ही खोल लिया लेकिन टर्मिनल में ये फोल्डर अभी भी नहीं खुलना है। जैसे मैं PWD करके चेक करूँगा अभी भी डेस्कटॉप में ही। तो इस फोल्डर में आने के लिए कमांड है CD यानी चेंज डायरेक्टरी और आगे अपने फोल्डर का नाम flask_series। तो अब देख सकते हैं अपन इसमें आ चुके हैं। PWD करके देख लेते हैं। तो अपन यहाँ पे ये अपन इस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। तो अब बिफोर मूविंग फर्दर अहेड अपन एक बार चेक कर लेते हैं कि अपना पाइथन इंस्टॉलेशन कंप्लीट है या नहीं। तो उसको चेक करने का तरीका है python__version। तो आप देख सकते हैं अभी अपने विदाउट एरर अपने पास आ गया पाइथन वर्जन इंस्टॉल्ड है। अगर कोई एरर आता है इसका मतलब आपका इंस्टॉलेशन सही नहीं है। तो अपना पाइथन वर्जन जो अभी है 2.7.18 है। तो अपन अब लेकिन ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे पास दोनों ही पाइथन इंस्टॉल्ड है, पाइथन 3 एंड पाइथन 2.0। तो पाइथन 3 चेक करने का कमांड होता है पाइथन 3। इससे आप पाइथन 3 को एक्सेस कर सकते हैं, पाइथन 3__version। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे ये यहाँ पे पाइथन 3.8.10 इंस्टॉल्ड है अपने पास। अब देख लेते हैं क्या पिप इंस्टॉल्ड है क्या, pip__version। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंटर करते हैं, ये कह रहा है कि पिप इंस्टॉल्ड है। अब पाइथन 3 का पिप भी अलग होता है। तो पाइथन 3 pip3 version करके भी इसका वर्जन चेक कर लेते हैं कि अपना इंस्टॉलेशन कंप्लीट है। आपको ये चारों कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने, क्योंकि आपने पाइथन 3 इंस्टॉल किया है
तो किसी भी दो से पेयर करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो अपना यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉल, दोनों ही पिप के वर्जन सेम है, यानी एक ही पिप से दोनों ही वर्जन में ये ऑपरेट हो रहा है। तो अपना पिप भी सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ तक अपन ने क्रिएट कर लिया अपनी डायरेक्टरी, और अपना इंस्टॉलेशन पाइथन इंस्टॉलेशन सिस्टम में भी कंप्लीट है, वो भी अपने चेक कर लिया है। नाउ अपन इस फोल्डर के अंदर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। वर्चुअल एनवायरनमेंट को सेटअप करने का मतलब है कि अपन सिस्टम वाले पाइथन को डिस्टर्ब किए बिना इस फ्लास्क सीरीज़ वाले प्रोजेक्ट के अंदर एक सेपरेट एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, जिसमें उसका खुद का पाइथन होगा, उसका पूरा एनवायरनमेंट होगा, और जो भी अपन डिपेंडेंसीज और लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेंगे उस पूरे फोल्डर के अंदर ही होगी, और बाहर वाला सिस्टम पे वाले पाइथन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसका बेसिक सेंस ये बनता है, जब आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो सबके एनवायरनमेंट सेपरेटेड क्रिएटेड रहते हैं, और कोलैप्स होने की चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो ये काफ़ी आइडियल वे है किसी भी पाइथन प्रोजेक्ट पे काम करने का, कि आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेना चाहिए। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने से पहले आपको ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ये खाली वन टाइम इंस्टॉलेशन है। पिप इंस्टॉल वर्चुअल env। सो यहाँ पे अपन ने इंस्टॉल अपना बता रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने वर्चुअल env पहले से इंस्टॉल कर रखा था, तो ये बोल रहा है आपके पास पहले से ही है ये। तो अब अपन यहाँ इस फोल्डर के अंदर, क्योंकि अपन फ्लास्क सीरीज फोल्डर के अंदर ही हैं, यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। इसको क्रिएट करने का फंक्शन है वर्चुअल env, जो लाइब्रेरी का नाम था, फिर स्पेस, आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम क्या देना, मैं दे रहा हूँ venv, इसका मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट का शॉर्ट फॉर्म venv। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है फ्लास्क सीरीज फोल्डर के अंदर। तो अब इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को यूज़ करने के लिए अपन को इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा, और इस एनवायरनमेंट के अंदर जाना पड़ेगा। तो इसका कमांड होता है ये रहा सोर्स वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम, जो अपना venv है /bin/activate। तो अब आप देख सकते हैं मेरे यूज़र नेम के सामने आ चुका है venv। इसका मतलब अपन वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर चुके हैं और वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर आ चुके हैं। तो नाउ इसके अंदर अपन सबसे पहले अपने पूरे फ्लास्क प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। किसी भी फ्रेमवर्क के साथ, फ्रेमवर्क का मतलब यही नहीं होता है कि उसके प्री डिफाइंड मेथड्स और एट्रीब्यूट्स होंगे। इसका मतलब ये भी होता है उसका एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा, जिसे आपको फॉलो करना पड़ेगा उस फ्रेमवर्क को यूज़ करने के लिए। तो फ्लास्क को यूज़ करने के लिए जो डिफ़ॉल्ट फ्रेमवर्क है, जिसे आप चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन अपन बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्रेम स्ट्रक्चर है वो यूज़ करने जा रहे हैं। तो उस स्ट्रक्चर को पहले बिल्ड कर लिया जाए। तो सबसे पहले फ्लास्क में होती है एक सर्वर स्क्रिप्ट, तो उसे क्रिएट कर लेते हैं। मैं टच कमांड यूज़ करूँगा। टच कमांड से आप फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं विदाउट ओपनिंग देम। विंडोज़ यूज़र्स डायरेक्टली GUI के थ्रू फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। टच कमांड इज़ नॉट, शायद विंडोज़ में नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि app.py फाइल क्रिएट हो चुकी है। ये अपनी पाइथन स्क्रिप्ट है, जो अपने सर्वर की जितना भी कोड होगा वो करेंगे। अब अपन को यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनानी है mkdir, जिसका नाम देते हैं टेम्पलेट्स। इन सब नाम, इन सारी फोल्डर्स, फाइल्स, इन सारी ये जो फोल्डर है टेम्पलेट, और एक और फोल्डर बनाएंगे अपन स्टैटिक। इन सब के नाम फिक्स हैं, यू कांट चेंज। इनको चेंज करना है तो आपको स्क्रिप्ट के अंदर जाके डिफाइन करना पड़ेगा पहले कि मैं अपने नाम चेंज कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट नहीं, स्टैटिक। और एक और चीज़ जो बाकी रह जाती है वो है टच requirements.txt। कूल। तो यहाँ पे अपन ने पूरे पाइथन का स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है, तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। app.py में अपना जो मेन सर्वर की जो स्क्रिप्ट रहेगी वो रहेगी। requirement.txt में जितने भी एक्सटर्नल पैकेजेस लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे हैं वो लिस्टेड रहेंगे। तो एक बार इसमें भी अपन requirement.txt में भी कुछ भी नहीं है। तो अभी अपन को जो पैकेज चाहिए है वो खाली एक ही है, मतलब जो एक्सटर्नल लाइब्रेरी चाहिए पाइथन में वो है फ्लास्क, अपने फ्लास्क ऐप को बनाने। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसमें फ्लास्क और कुछ भी चाहिए तो अपन इसे सीक्वेंशियली लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं, लेकिन अभी अपन को खाली फ्लास्क चाहिए, इसलिए अपन ने फ्लास्क निकाला है और इसे सेव कर देते हैं, इसे क्लोज भी कर देते हैं। तो ये थी अपनी requirement.txt। app.py में अपनी स्क्रिप्ट है, venv अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट है। अब टेम्पलेट्स में होगी जितनी भी HTML फाइल्स हैं जो पेजेस रेंडर करने हैं वो सारे टेम्पलेट्स में स्टोर होंगे। और स्टैटिक में जितनी भी एडिशनल स्टैटिक फाइल्स हैं, मतलब HTML के साथ जो CSS होगी, जावास्क्रिप्ट होगी, वो आप स्टैटिक फाइल में, मतलब जो एडिशनल रिसोर्सेज हैं टेम्पलेट्स के अलावा, HTML के अलावा, वो सब स्टैटिक में स्टोर कर सकते हैं, जैसे CSS, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस और बाकी जितनी भी स्टैटिक चीज़ें हैं जो HTML के अलावा वो सब स्टैटिक में स्टोर की जा सकती हैं। तो
यहाँ पे अपन ने रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी में फ्लाश डाला तो है, लेकिन अभी तक अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में सारी रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल नहीं हुई है। तो रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी को बनाने का सिंपल सा मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आपकी जितनी भी डिपेंडेंसीज है वो एक जगह लिस्टेड हो और उन्हें एक ही कमांड से इंस्टॉल करा जा सके, ताकि कोई और जब आपका ऐप यूज़ करे फ्रॉम बिल्ड वर्जन तो उसको सारी रिक्वायरमेंट इंस्टॉल करने में आसानी हो। अभी अपने पास एक ही रिक्वायरमेंट है तो उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो सिंगल कमांड से इन सबको इंस्टॉल कैसे करते हैं। पिप इंस्टॉल आर requirements.txt। इससे क्या होगा, रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आपने लिस्टेड कर रखी है वो सारी इंस्टॉल हो जाएगी अपने, क्योंकि अपन ने वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर रखा है तो अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, तो अब अपना बेसिक अपना फ्लाश सर्वर पूरा सेटअप हो चुका है। इसमें अपन ने वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर दिया है, सारी जो अपन को रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड थी वो इंस्टॉल कर दी है, अपना पूरा सेटअप कंप्लीट है। अब आगे बढ़ने से पहले आई थिंक अपन ने एक चीज़ नहीं की थी। वर्चुअल एनवायरनमेंट में अगर मैं पाइथन वर्जन रन करूँगा तो देखते हैं क्या होता है। ये बता रहा है 3.8। पिछली बार जब अपने सिस्टम के लिए रन किया था तो ये बता रहा था 2.7। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्चुअल एनवायरनमेंट में दोनों पाइथन अवेलेबल ही नहीं। वर्चुअल एनवायरनमेंट जो अपने क्रिएट किया है वो लेटेस्ट बिल्ड यानी 3.8 पे ही बना है, तो जब भी आप पाइथन रन करेंगे तो वो उसको बाय डिफॉल्ट 3.8 ही समझ आए। ये एक एडिशनल चीज़ थी जो मुझे स्टार्टिंग में बतानी थी, तो मैं इसे अभी बता रहा हूँ। तो यहाँ तक अपना पाइथन का फ्लास्क का पूरा स्ट्रक्चर रेडी है, वर्चुअल एनवायरनमेंट रेडी है, अपन ने डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर दी। तो अपन सीधा आ जाते हैं अपने कोड पार्ट पे और अपनी स्क्रिप्ट फाइल को एडिट करते हैं app.py। तो इसे अपन एडिट करने जा रहे हैं अपने टेक्स्ट एडिटर gedit। आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे यूज़ कर सकते एडिट कर सकते हैं app.py। तो यहाँ पे अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन हो चुका है। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपना जो फ्लास्क अपन ने लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, अभी डाउनलोड की है, उसको इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम फ्लास्क। उस लाइब्रेरी से अपन इंपोर्ट करने जा रहे हैं एक क्लास जिसका नाम है फ्लास्क। ठीक है ना। अपन ने जो फ्लास्क क्लास इंपोर्ट की है, इसका जो इंस्टेंस होगा इस क्लास का वो एक VHDI एप्लीकेशन होगा। बेसिकली ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ जो अपन लेटर पार्ट ऑफ सीरीज में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो फ्लास्क क्लास है ये एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करती है और अपने जो सर्वर वेब ऐप है उस वेब ऐप को क्रिएट करती है। वो जो सर्वर है उस सर्वर का जो वेब ऐप है उसे क्रिएट कर रही है ये क्लास। ये एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करेगा। तो इसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे, अपन अपने ऐप का नाम देते हैं ऐप। ये जो ऐप ऑब्जेक्ट है इसे क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लास्क क्लास। इस ब्लूप्रिंट से अपन ने ये ऐप बना लिया। ये ऐप क्या है, ये अपना फ्लास्क ऐप है बेसिकली, जो बेसिकली एक VHDI एप्लीकेशन है। तो इस क्लास के थ्रू अपन ने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, यानी इस ब्लूप्रिंट से अपन ने ये वेब ऐप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। लेकिन किसी भी क्लास को यूज़ करने के लिए इनिशियलाइजेशन वेरिएबल देना ज़रूरी है। तो इसमें अपन यूज़ करने जा रहे हैं _ नेम। तो ये सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल है एक, जिसको यूज़ करने का मेन सेंस ये है कि इसको इनिशियलाइजेशन में डालने से ये होता है कि ये जो क्लास है इससे जो वेब ऐप जो आपका फ्लास्क ऐप क्रिएट हुआ है ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे क्रिएट हुआ है। ये जो अपन ने पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया है यहाँ पे, ये इस पूरे स्ट्रक्चर को जो अपन ने डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर इनिशियलाइज किया है इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से वेब ऐप रन करेगा। और अगर आप इसमें कोई चेंजेस कर दें तो उसके हिसाब से आप स्टैटिक फाइल, टेम्पलेट फाइल और काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन के लिए होता है फ्लास्क ब्रैकेट के अंदर इनिशियलाइज करो इसे विद _ नेम। इससे जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती है उसके साथ आपका ऐप इनिशियलाइज हो जाएगा। तो यहाँ तक अपन ने इनिशियलाइज कर दिया ऐप। अब बात आती है राउट पे। तो वी यूज़ राउट डेकोरेटर टू टेल फ्लास्क व्हाट URL शुड ट्रिगर आर फंक्शन। मतलब किसी भी URL पे अपन आए ना तो उस क्लाइंट सर्वर पे, मतलब जो अपना ऐप है उस ऐप को अब कौन सा फंक्शन रन करना है। अपन ऐसा करते हैं कि URL आएगा और अपन को सर्वर को पता होना चाहिए इस URL पे इसको ये करना है। तो उसके लिए अपन राउट डेकोरेटर यूज़ करते हैं। तो राउट डेकोरेटर का मतलब होता है @app राउट, और मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा मेरा जो राउट का नाम है, यहाँ पे लिख दिया मैंने / कूल। तो ये मतलब ये इसका मतलब है जो अपनी जो भी URL जैसे अपन लोकली रन करेंगे तो लोकल होस्ट / मतलब जो डायरेक्ट होम पेज होगा उस पर क्या होना चाहिए।
तो इस यूआरएल पे मुझे जो फंक्शन यूज़ करना है उस फंक्शन को इस राउट के अंदर डिफाइन करेंगे, डिफाइन, क्योंकि होम पेज इसका नाम मैं दे रहा हूँ होम 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने फंक्शन इनिशियलाइज कर दिया, इसको अंदर डिफाइन कर देते हैं। ये फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न एक बेसिक HTML फाइल p/p, ये बेसिक HTML स्ट्रिंग है जिसके अंदर अपन ने लिखा है किस पर लिख लेते हैं, हे देयर इट्स पाइफ्लिक्स, ठीक है। ये बेसिक अपना होम राउट क्रिएट कर दिया। तो अभी तक अपन ने क्या किया है, फ्लास्क इंपोर्ट किया, फ्लास्क लाइब्रेरी के अंदर से अपन ने फ्लास्क क्लास इंपोर्ट किए, इस क्लास की मदद से अपन ने एक फ्लास्क एप्लीकेशन क्रिएट किया विद डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, और अपन ने एक राउट डिफाइन किया है जो होम पेज लोड कर रहा है, मतलब इस राउट के साथ इस फंक्शन को मैप कर दिया है, और इस फंक्शन पे ये फंक्शन ये वाली जो HTML स्ट्रिंग है इसे रिटर्न कर रहा है। तो अब इस एप्लीकेशन को रन करने का तरीका क्या होता है, तो इस एप्लीकेशन को रन करने से पहले अपन एक एंट्री पॉइंट कंडीशन लगाएंगे। एंट्री पॉइंट कंडीशन मतलब अंडरस्कोर नेम इक्वल टू अंडरस्कोर मेन। इसका बेसिक सेंस ये रहता है कि नेम जो सिस्टम वेरिएबल है, जब आपने इस app.py स्क्रिप्ट को डायरेक्ट रन किया, मतलब डायरेक्ट app.py ही रन हुई है पाइथन में, तो नेम वेरिएबल की वैल्यू इस अंडरस्कोर मेन के इक्वल ही होती है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन जब आप किसी और मॉड्यूल्स में इस app.py को इंपोर्ट करते हो, उस वक्त नेम वेरिएबल की जो वैल्यू होती है, जो सिस्टम वेरिएबल है, इसकी वैल्यू इक्वल होती है उस मॉड्यूल नेम के इक्वल, तो उस वक्त ये मेन के इक्वल नहीं होती है, तो उस वक्त ये जो कंडीशन है ये ट्रू नहीं होती है। तो ये चेक करने का बेसिक मतलब ये है कि जब ये जो स्क्रिप्ट है डायरेक्ट रन हो, जब भी सर्वर एक्टिवेट करना है, अदरवाइज किसी और में जब इंपोर्ट हो रही है उसकी फंक्शनैलिटीज़ इंपोर्ट हो जाए, लेकिन ये जो सर्वर रन नहीं होना चाहिए, उस सर्वर को अपन उस मेन स्क्रिप्ट में ही रन करेंगे। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है इस एंट्री पॉइंट कंडीशन का। 1 2 3 4 ये अपने इंडेंटेशन दे दी, तो इसके अंदर अपन को अपना सर्वर रन करना। सर्वर को रन करने का सिंपल तरीका है, अपने सर्वर ऑब्जेक्ट का नाम लिखो ऐप, उसका मेथड है रन ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर अपन कंडीशन दे देते हैं डिबग इक्वल टू ट्रू। इससे क्या होगा कि अपना जो सर्वर है वो डेवलपमेंट मोड में चलेगा और कोई भी एरर आने पे वो शो करेगा। तो ये अपना बेसिक सर्वर स्क्रिप्ट है वो रेडी हो चुकी है, इसे सेव करते हैं, क्लोज भी कर देते हैं। तो यहाँ पे अपन अपने सर्वर को रन करते हैं, पाइथन app.py। तो आप देख सकते हैं अपना सर्वर रेडी और ये मतलब रन हो चुका है डेवलपमेंट मोड में, और ये रन हो रहा है। ये जो पूरा पोर्ट दे रखा है बेसिकली है लोकल होस्ट और पोर्ट है 5000। तो इसको मिनिमाइज़ करते हैं और अपने app.py को ओपन करते हैं पैरेलली, और यहाँ पे क्रोम में खोल देते हैं अपन ब्राउज़र। तो अपन अपना डालते हैं लोकल होस्ट स्लैश। तो आप देख सकते हैं जैसे अपने लोकल होस्ट अपने क्लाइंट साइड पे रन किया है, और ये अपना सर्वर भी खोल के देख लेते हैं। सर्वर पे गेट रिक्वेस्ट आई है, देख लो स्लैश क्या लो अपना जो राउट था स्लैश वाली, तो स्लैश पे आई है वो गेट रिक्वेस्ट, और ये गेट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुई है 2000 कोड से। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस गेट रिक्वेस्ट का जो रिटर्न, इस गेट रिक्वेस्ट पे जो ऐप राउट में जो फंक्शन डिफाइंड था होम, उस होम के अंदर जो अपन ने चीज़ रिटर्न की थी वो रिटर्न हो चुकी है और अपने क्लाइंट साइड पे शो कर रही है हे देयर इट्स पाइफ्लिक्स। जैसे इस स्क्रिप्ट को थोड़ा सा एडिट करते हैं अपन, जैसे एक और राउट ऐड करते हैं इसमें, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। तो इसमें अब मैं कर रहा हूँ स्लैश एक नया राउट ऐड करते हैं टेस्ट। तो इसमें लिख देते हैं दिस इज योर टेस्ट, कूल। तो इसको सेव कर लेते हैं और अब इसे रन करते हैं। तो अभी बता रहा अपना सर्वर बंद हो गया है, सर्वर बंद हो गया, ओह ठीक है। तो यहाँ पे एक एरर है, ये बोल रहा है कि फंक्शन ओवरलैपिंग है। तो यहाँ पे बेसिकली अपन ने क्या गड़बड़ किया है कि अपन ने जब ये दोनों राउट डिफाइन किए, दोनों में फंक्शन सेम है और फंक्शंस के दोनों राउट्स के फंक्शन नेम डिफरेंट होने चाहिए। फंक्शन ओवरलैपिंग इज़ नॉट अलाउड। तो इसका नाम चेंज करके टेस्ट कर देते हैं, इसको सेव करते हैं और अपना सर्वर वापस से रन करते हैं। सर्वर रन हो चुका है, अब वापस से अपन रन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपना जो
जो डायरेक्ट होम राउट था वहाँ पे ये शो कर रहा है हे देयर इट इज़ पाइफ्लिक्स। अब अपन राउट चेंज करते हैं लोकल होस्ट / टेस्ट। तो अब देखो दिस इज़ योर टेस्ट जो अपन यहाँ पे डिफाइन किया था। तो बेसिकली ये था अपना एक मिनिमल वेब ऐप, फ्लास्क का वेब ऐप जो अपन ने बेसिक इम्प्लीमेंटेशन देखी और अपन ने बिल्कुल इनिशियल लेवल पे एक एक चीज़ समझ के पूरा फ्लास्क ऐप क्रिएट किया है। सो इस वीडियो को समराइज़ करते हुए बेसिकली इस वीडियो में अपन ने क्या किया है, सबसे पहले सीखा है कि हाउ फंडामेंटली वेब ऐप्स वर्क। उसके बाद अपन ने देखा है कि पाइथन सेटअप कैसे करना है। उसके बाद एक पाइथन प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे किया जाए, उसमें वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जाए, उसकी डिपेंडेंसीज कैसे इंस्टॉल की जाए, और एक फ्लास्क का पूरा अपन ने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है यहाँ पे, स्टैटिक, टेम्पलेट, इन सब को अपन फ्यूचर पार्ट ऑफ वीडियो और सीरीज़ में यूज़ करने जा रहे हैं एक एक करके। यहाँ पे अपन ने स्क्रिप्ट बनाई और एक मिनिमल फ्लास्क ऐप बनाया है जो बेसिकली जिसमें 2 राउट थे, एक होम राउट और एक टेस्ट राउट, जिस पे अपन ने एक सिंपल HTML रिटर्न